हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई थिंक वेल एंड गुड। तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गोल्गी बॉडीज़, जिसको हम कह देते हैं गोल्गी एपरेटस। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको बोलते हैं गोल्गी बॉडीज़। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं अपना टॉपिक, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ गोल्गी बॉडी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट ना करते हुए हम सीधा डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ गोल्गी बॉडीज़। डिस्कवरी किसने की है? सबसे पहले दैट इज़ द ऑर्गेनिल्स विच नोटिसेबल बोथ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम इसको देख पाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से भी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम इसको क्या करते हैं, देख पाते हैं। ओके, तो जैसे कि इसका नाम क्लियर है गोल्गी बॉडीज़, तो उसके बेसिस पे इसका जो साइंटिस्ट है जिसने इसकी डिस्कवरी की थी उसका नाम है कैमेलियो गोल्गी इन 1898। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? कैमेलियो गोल्गी 1898 में। ठीक है, लेकिन इसमें नाम से क्लियर हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसने जो इसकी डिस्कवरी की थी एट ए टाइम ऑफ नर्वस सिस्टम इन्वेस्टिगेशन के टाइम इसकी डिस्कवरी हो गई। जब वो साइंटिस्ट किस पे वर्क कर रहा था? वो कर रहा था नर्वस सिस्टम के ऊपर। तब क्या हुई? गोल्गी बॉडीज़ की डिस्कवरी हुई थी। तो याद रखना। ठीक है, लेकिन हम बात करें गोल्गी बॉडीज़ का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो डिस्क्राइब की थी, उस साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन एंड फ्लेक्सी इन 1954। ठीक है, 1954 में डाल्टन एंड फ्लेक्सी ने इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सभी के सामने रिप्रेजेंट की। क्लियर? ओके, तो डिस्कवरी में ज़्यादा नहीं, दो ही साइंटिस्ट आपको नोटिस रखने हैं। एक को कैमेलियो गोल्गी, इसने 1898 के अंदर डिस्कवरी की थी और वो भी नर्वस सिस्टम के ऊपर ये अपना वर्क कर रहे थे। और इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, डाल्टन फ्लेक्सी 1954 के अंदर। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं इसकी अक्रेंस। ठीक है, मतलब ये हमारे पास गोल्गी जो एपरेटस है वो, या गोल्गी बॉडीज़ हैं, वो किस तरह की सेल्स के अंदर मिलते हैं, कहाँ पे हमें नज़र आते हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और कहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो बात करते हैं एब्सेंटीज़, कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। एक पीपीएलओ सेल के अंदर नहीं होते। पीपीएलओ क्या है? इसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। याद रखना, प्लूरो, इसका मैं नाम लिखवा देता हूँ। ठीक है, दैट इज़ द प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, याद रखना, लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम माइकोप्लाज्मा, हमने पढ़ा हुआ है माइकोप्लाज्मा के बारे में। इससे पहले आई थिंक लेक्चर में माइकोप्लाज्मा का थोड़ा सा डिस्कस हुआ था उसमें। तो ठीक है, तो ये जो हमारे पास गोल्गी एपरेटस है वो कहाँ पे एब्सेंट होता है? पीपीएलओ के अंदर, जिसको बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके ओके, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ये एब्सेंट होता है। ठीक है, गोल्गी एपरेटस आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन बात करें यूकैरियोट के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर मोस्टली ही एब्सेंट मिलेगा तुम्हें। लेकिन बात करें यूकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट के अंदर ये सभी यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे कि सिव्स ट्यूब एलिमेंट्स। सिव्स ट्यूब एलिमेंट्स, प्लांट के अंदर सिव्स ट्यूब एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम के अंदर। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड पेटाइडोफाइट्स, स्पर्म से मतलब यहाँ पे है मेल गैमिट से। ठीक है, किससे मतलब यहाँ पे? मेल गैमिट्स के अंदर क्या होता है? ये एब्सेंटीज होते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर भी एंड पेटाइडोफाइट्स के अंदर भी। ठीक है, क्लियर? ब्रायोफाइट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट फैमिली। ठीक है, इसको एम्फीबियन कह देते हैं प्लांट फैमिली का। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एम्फीबियन। क्लियर? तो दैट इज़ द एम्फीबियन ऑफ प्लांट फैमिली ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के जो मेल गैमिट्स होते हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। पोटैटोफाइट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। और याद रखना, पोटैटोफाइट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दैट इज़ द फर्स्ट प्लांट इन विच वास्कुलर सिस्टम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, याद रखना एक पॉइंट है, वास्कुलर सिस्टम इनके अंदर पहली बार जो प्लांट्स के अंदर आया था, वास्कुलर सिस्टम इनके अंदर ही आया था। और इनके पास वेल डिफाइंड रूट स्टेम एंड रूट प्रेजेंट थी। ठीक है, क्लियर? तो पोटैटोफाइट के अंदर दैट इज़ द इम्पोर्टेंट नोटिसेबल पॉइंट्स है ये।
आरबीसीज के अंदर, मैमल्स आरबीसीज के अंदर भी गोल्गी अपरेटस नहीं होते। तो याद रखना, मैमल आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता। आरबीसीज हमारी बॉडी की एक सिंगल सेल्स हैं, आरबीसीज जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है। ओके, ठीक है, ये थे हमारे बारे में थी अक्रेंस के बारे में बात थी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम इसके बारे में आगे, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी अपरेटस की। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो गोल्गी अपरेटस के साइज़ और शेप की बात करें तो ये फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, ये सेल की स्टेट पे डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है कि उसकी जो गोल्गी अपरेटस उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी शेप क्या होगी। लेकिन फिर भी हम बात करें कुछ प्लांट सेल के अंदर अब डिक्टोसोम की बात करें, डिक्टोसोम्स क्या होते हैं पहले ये भी ध्यान लो। डिक्टोसोम्स एक टाइप से हमारे पास गोल्गी बॉडीज़ ही होती हैं, लेकिन ये मोस्टली प्लांट सेल के अंदर मिलेंगे। और इनकी जो क्वांटिटी है, जैसे कि हम बात करते हैं एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स कह देते हैं इनको, तो इनकी क्वांटिटी यदि ये स्टैक्स एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये फ्यू इन अमाउंट में होते हैं। ठीक है, यदि इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है तो उनको बोल देते हैं सिस्टेनिया। ठीक है, ज़्यादा होती है तो इसको हम बोल देते हैं सिस्टेनिया। ठीक है, और यदि इनके अमाउंट एक या दो प्रेजेंट है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनको नाम दिया गया था, इसको नाम क्या देते हैं, उसको नाम देते हैं हम डिस्टिडोम। ठीक है, डिस्टियोसोम्स। ठीक है, तो इसका प्लांट के अंदर इसका जो साइज़ की बात करें वो साइज़ होता है 0.5 to 1 pm। ठीक है, इनका डायमीटर मिलेगा। ठीक है, और इनकी बात करें, इनकी जो बॉडी है जो बना हुआ होता है, ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसके 4 पार्ट से बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये मोस्टली हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसके में 4 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है, डिवाइडेड कह सकते हो, सिस्टेनिया, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, जो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो जानने वाली बात थी वो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारे पास है किसके बारे में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा किसके बारे में, डायस्टियोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, सिस्टेनिया और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनकी अमाउंट, इनके ऊपर जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दैट, ये अमाउंट या तो 1 होगी या 2 होगी जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, लेकिन सिस्टेनिया की बात करें, सिस्टेनिया क्या है, ये इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है, 4, 5, 6, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लैट एंड स्ट्रक्चर्स है जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट होता है ओनली प्लांट्स के अंदर मिलेगा तुम्हें। ओके, और हम बात कर रहे हैं अब इसकी स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर्स में हम आगे देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे इसकी कंप्लीट हम डीपली स्टडी करेंगे। क्लियर, गोल्गी बॉडीज़ को हम एक और नाम से जानते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, ये डायग्राम हम यहाँ पे डीपली डिस्कस करेंगे। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। सेल का पोस्ट ऑफिस कह देते हैं इसको। रीज़न क्या है, क्या फंक्शन है इसका, कैसे वर्क करता है, उसका डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमने इससे पहले पढ़ा था दैट इज़ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है, दैट इज़ न्यूक्लियस, एंड अराउंड द न्यूक्लियस नेटवर्क ऑफ वेसिकल्स दैट इज़ कॉल्ड ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बोलते हैं। ER हमने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की जो उसके अंदर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर थी किसकी, वेसिकल्स की, उनको हमने नाम दिया था सिस्टेनिया, दैट इज सिस्टेनिया। सिस्टेनिया ही हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। आप ध्यान समझना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का काम क्या था, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट थे, क्या प्रेजेंट थे इसके पास प्रेजेंट थे राइबोसोम्स। ठीक है, एंड दैट इज़ राइबोसोम्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था, राइबोसोम्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन था सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एग्जैक्टली क्लियर। ठीक है, प्रोटीन की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर हो रही है। क्लियर। अब यहाँ से जो प्रोटीन है, ध्यान समझना भाई, प्रोटीन यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, ये प्रोटीन की यहाँ पे पैकेजिंग होती है और ये छोटे छोटे पैकेट्स जिनको बोलते हैं वेसिकल्स की फॉर्म में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ये रिलीज़ होते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, दैट इज़ द मोमेंटम। ये स्मॉल पैकेट्स प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये वेसिकल्स क्या होते हैं, ये वेसिकल्स सीधे कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये सीधे ट्रांसफ़र होते हैं किसके पास, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में 2 स्टैंड होते हैं, एक वो स्टैंड जो इन वेसिकल्स को रिसीव करेगा जिसको बोलते हैं सिस।
ठीक है, दैट इज़ अ फेस लाइक स्ट्रक्चर, ये दैट इज़ आउटर कन्वेक्स शेप स्ट्रक्चर होती है, और इसका जो फेस होता है टूवर्ड्स होगा आर की तरफ, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ इसका क्या होगा, फेस होगा, ठीक है। जो फेस क्या काम कर रहा है, वेसिकल्स को ईआर से जनरेट वेसिकल्स को रिसीव कर रहा है, उसको बोलते हैं सिस फेस, क्लियर, ठीक है। और इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास वेसिकल्स यहाँ पे इनकमिंग वेसिकल्स हैं जो कहाँ से आ रही हैं, ईआर से आ रही हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या होता है, ये सीधे क्या करते हैं, ये जो वेसिकल्स हैं सीधा क्या करेंगे, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट कर देंगी, जैसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, दैट इज़ द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट कर देंगी। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स बन रही हैं यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्टैक्स ऑफ सिस्टेनिया, ठीक है, स्टैक ऑफ सिस्टेनिया बोल देते हैं इनको, इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम दे रहे हैं, क्लियर, क्लियर सभी को, ठीक है। तो यदि स्ट्रक्चर्स 1 या 2 की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट होती है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, और उनको क्या नाम देते हैं, डायस्टिटियोसोम्स नाम देते हैं उसको, क्लियर। अब यहाँ पे जो वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स ने कहाँ पे ट्रांसफर होगी, ये सिस्टेनिया के अंदर, यहाँ पे सिस्टेनिया की फॉर्मेशंस की। अब क्या होता है, इसका सेकंड जो फेस है, ये स्पेस में क्या होते हैं, अगेन वेसिकल्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं एंड पे, और जो वेसिकल्स बनती है वो कौन सी साइड बनती है, ट्रांस फेस पे। इस फेस में क्या होगा, जितना भी जो मटेरियल, इसको हमने क्या बोला था, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्यों कहते हैं कि यहाँ पे सारे जो प्रोटीन हमारे न्यूक्लियस से लेके ईआर से जितना भी मटेरियल निकल रहा है वो किस पे सबमिट हो रहा है, कहाँ पे सबमिट हो रहा है, वो हो रहा है हमारे पास गोल्गी बॉडीज़ के अंदर। और गोल्गी बॉडीज़ क्या कर रही है, उस मटेरियल की सप्लाई कर रही है डिफरेंट पार्ट ऑफ द, ठीक है, या कह सकते हो डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। और ये डिफरेंट कह सकते हो कंपाउंड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, अलग अलग चीज़ें बनाती है सेल के अंदर। जैसे कि इसने यहाँ पे क्या किया, जब इसने कंबाइन किया किसके साथ, हमारे पास सिस के साथ, और सिस्टेनिया बनाया, उसके बाद फाइनली फिर अगेन हमारे पास राउंडेड वेसिकल्स बननी स्टार्ट होगी। और वो रिलीज़ कहाँ से हो रही है, वो ट्रांस फेस से रिलीज़ हो रही है, और ये रिलीज़ होकर फाइनली कन्वर्ट हो जाती है किस में, स्मॉलेस्ट वेसिकल्स, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स हमारी जो फॉर्मेशन होती है, लाइसोसोम कौन करेगा, फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी बॉडीज़, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़ के लिए जो मटेरियल आ रहा है, वो मटेरियल कहाँ से आ रहा है, आर से, क्योंकि राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स भी एक टाइप के प्रोटीन या सी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रांस फेस इज़ द सेक्रेटरी फेस, सीक्रेटरी फेस बोलते हैं। सीक्रेटरी फेस कौन से होते हैं, जो कुछ रिलीज़ करें, ठीक है। और जो हमारे पास सिस फेस है, दैट इज़ द एक्सेप्टर फेस, जो एक्सेप्ट करते हैं जो मॉलिक्यूल्स, जो मटेरियल उसको आर से मिल रहा है, एग्जैक्टली क्लियर, ओके, ठीक है। एंड फाइनली हम इसमें एक चीज़, तो हमारे पास ये चीज़ ध्यान रखना सभी को, तो जो डायग्राम है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें 2 फेसेस होते हैं। रिसीविंग फेस जिसको बोलते हैं आउटर कन्वेक्स, जिसकी शेप होती है, दैट इज़ कॉल्ड सिस फेस। और जो ट्रांसफरिंग फेस होता है, ठीक है, जिसका फेस इनर कनकेव लेंस की तरह होता है, दैट इज़ द इनर कन्वेक्स लेंस की तरह जिसका फेस होगा, उसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको नाम देते हैं हम ट्रांस फेस। सिस फेस इज़ द फॉर्मिंग फेस बोलते हैं सिस फेस को, और ट्रांस फेस को बोला जाता है मैच्योरिंग फेस, ठीक है। मैच्योरिंग फेस क्यों कहते हैं, दैट हेल्प टू रिलीज सीक्रेटरी वेसिकल्स सीक्रेट करता है या बनाता है। और ये सीक्रेटरी वेसिकल्स क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना का काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये से हमारे पास जो डायग्राम है, दैट इज़ द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गोल्गी बॉडी, एंड दैट इज़ द कंप्लीट फंक्शनल कंप्लीट वर्किंग ऑफ द गोल्गी बॉडीज़, ओके। तो यहाँ पे बेसिक फंक्शन लिखे हैं, दैट इज़ द सेल सिक्रेशन में हेल्प करेगा। सेल सिक्रेशन का मतलब है सेल से प्रोडक्ट को रिलीज़ करने का काम कौन करेगा, गोल्गी बॉडीज़। सॉर्टिंग, पैकेजिंग, एक्सपोर्टिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, क्लियर, पैकेजिंग का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन आ रही है उसको ये पैक करके क्या करेगा, डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट फॉर्मेशन करेगी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, और उसको एक्सपोर्ट करने का काम करेगा, क्लियर। मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मटेरियल को मॉडिफाइड करने का काम यही करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या प्रोटीन किस में मॉडिफाइड हो गई, प्रोटीन मॉडिफाइड हो गई थी लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन बता देता हूँ। जो आर से हमारे पास प्रोटीन बनती है, यदि प्रोटीन क्या करते हैं, यहाँ पे जाके यदि प्रोटीन
ग्लूकोज के साथ बाइंड करती है। प्रोटीन कहाँ से निकली थी? प्रोटीन निकली थी हमारे पास आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये प्रोटीन, यदि ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करती है दैट फॉर्म, तो ये क्या बनाएगी? ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनाएगी? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगी। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरह यदि ये प्रोटीन लिपिड्स के साथ बाइंड करती है तो इससे बनता है हमारे पास लिपोप्रोटीन। क्या बनता है? लिपोप्रोटीन। ठीक है, क्लियर हुआ? लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज़ द प्रोडक्ट विच सीक्रेटेड बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। किससे सीक्रेट हो रहे हैं सारे? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज़ द पोस्ट ऑफिस विच सप्लाई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। ओके, एंड दे आल्सो हेल्प टू मॉडिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। दे हेल्प टू मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल को भी क्या करेगा? मॉडिफाइड करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद है ओरिजिनेशन की बात करें, दे हैव टू ओरिजिनेशन ऑफ लाइसोसोम। मैंने यहाँ पे बताया था लाइसोसोम्स हमारे बनते हैं। ठीक है, कौन से फेज से रिलीज होते हैं? ट्रांस फेज से रिलीज होते हैं, जिसको मैच्योरिंग फेज भी बोल देते हैं। क्लियर? ओके, क्लियर। और फाइनली फार्मोप्लास्ट फॉर्मेशन में भी यही करते हैं। फार्मोप्लास्ट की फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करेगा? यही फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कह देते हैं। क्लियर? तो ये इस डायग्राम से हमारा ओवरऑल सारा कंसेप्चुअली क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हमने लिखा क्या है उसमें देख लेते हैं, वो सारी चीज़ें यही लिखी हुई है। क्लियर? तो अब देख लेते हैं, इसमें पॉइंट्स बात करते हैं। सिस्टेरनिया फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। इसकी नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग 3 to 7 एनिमल सेल्स के अंदर मिलेंगे। प्लांट सेल के अंदर ये 10 to 20 नंबर में मिल सकती हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, और जो इन स्टॉक्स को, जो इनको सेपरेट आउट करते हैं, सपोज मानो दैट इज़ द स्टॉक और इसके ऊपर एक स्टॉक्स हो गया, इसके ऊपर एक और स्टॉक्स हो गए, इनको सेपरेट करने वाली जो लाइनिंग नज़र आ रही है, ये लाइनिंग्स को बोला जाता है इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म। ठीक है, इंटरसिस्टर्नल मेम्ब्रेन कहेंगे, और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसको बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म। क्लियर? ओके, सिस्टेनिया में भी फ्लैट एंड ज़्यादातर कर्व्ड ही होती हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह की कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेगी तुम्हें। किसके अंदर मिलेगी? ये मिलेगी तुम्हें सिस्टेनिया के फ्लैट एंड कर्व्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसके मैंने बोल रहे थे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पोलरिटीज़ होती हैं, इनके 2 पोल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज सिस एंड सेकंड ट्रांस। क्लियर? हमने अभी डिस्कस किया था, फर्स्ट इज सिस एंड सेकंड इज ट्रांस। एक जो फेस है वो उसका काम होता है रिसीविंग का, एक का काम होता है शिपिंग डिपार्टमेंट की तरह काम करेगा। क्लियर? रिसीविंग का कौन सा होता है? ध्यान रखना, मैंने भी बताया था रिसीविंग फेस हमारा कौन सा होता है? सिस इज़ द रिसीविंग फेस। दे रिसीव द पैकेजिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, या कह सकते हो वेसिकल्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये रिसीव करेगा। ठीक है, तो सिस फेस इज आल्सो कॉल्ड रिसीविंग फेस एंड ट्रांसफॉर्म फेस इज आल्सो कॉल्ड सप्लाई फेस। शिपिंग फेस बोलते हैं, शिपिंग डिपार्टमेंट करते हैं, क्योंकि ट्रांस फेस में से जो हमारे पास वेसिकल्स आई थी प्रोटीन, उनको मॉडिफाइड करके ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल्स में क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, शिपिंग कर देते हैं। जैसे कि वेसिकल्स आई थी प्रोटीन की, वेसिकल्स सिस फेस में आई थी और फाइनली वो किस फॉर्म में मॉडिफाइड होकर निकल गई थी? लाइसोसोम की फॉर्म में वो रिलीज हो गई थी। दैट इज़ द ट्रांस फेस इज आल्सो कॉल्ड शिपिंग डिपार्टमेंट। यदि शेप की बात करें, कन्वेक्स जो शेप होती है वो सिस फेस होता है, और जो कनकेव साइड होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांस फेस। ठीक है, सिस इज़ द फॉर्मिंग फेस एंड ट्रांस इज़ द मैच्योरिंग फेस। ओके, क्लियर? उसमें अब बात करते हैं, जो हालांकि मैं इसमें बता चुका हूँ सभी को कैसे वो वर्किंग कर रहा है। सिंपल सा है, सेक्रेटरी मटेरियल रीच द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो मटेरियल निकला वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से पहुंच गया। कहाँ से निकला था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला था। ठीक है, और किसकी फॉर्म में निकला था? वेसिकल्स की फॉर्म में निकला था। ठीक है, और ये फ्यूज़ करेगा सीधा गोल्गी के सिस्टेरनिया के साथ, वो भी किस फेस के साथ? सिस फेस के साथ। सिंपल सा मैंने बताया था भाई, हमारे पास जो RER से SCR से क्या निकला था?
मटेरियल रिलीज़ हुआ है, कौन सा मटेरियल रिलीज हुआ था वो भी क्लियर सभी को। प्रोटीन है वो भी किसकी फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में। प्रोटीन के जो वेसिकल्स हैं वो रिलीज हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो सीधे कहाँ पहुँच चुके हैं, सीधे गोल्गी के सिस्टेनिया पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। वहाँ उसके साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, और उसके भी किस फेज़ के साथ, सिस फेज़ के साथ वो फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ट्रांस फेस है दैट इज़ कॉल्ड सिक्रेटरी फेस बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको हम किस नाम से जाना था, शिपमेंट डिपार्टमेंट भी हमने कहा था। इसका काम क्या होता है, ये क्या करेगा, उनको कैरी करेगा एंड फाइनली इनको मॉडिफाइड करके मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल ये करेगा एंड फाइनली उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा जहाँ पे उनको पहुंचना है। क्लियर, दैट इज़ द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और ये हम फंक्शन पीछे डायग्राम के थ्रू भी पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ we will discuss about tubules। tubules पता है सभी को, tubules मैंने बोला था दैट इज़ अ राउंडेड वेसिकल्स दैट आर सो कॉल्ड, ट्यूब्यूल्स भी बोल देते हैं। ट्यूब्यूल्स एक टाइप से हम इसको भी कहते हैं। ट्यूब्यूल्स हमारे पास क्या है, सिस्टेनिया हमने देखे थे सभी ने। सिस्टेनिया के अंदर जो ये सिस्टेनिया की फॉर्मेशन है जस्ट लाइक ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूबुल क्या है, स्मॉल राउंडेड ट्यूबुलर राइज फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द सिस्टेनिया। सिस्टेनिया की पेरिफेरी कहते हैं बाहर की तरफ से, सिस्टेनिया से क्या होती है, राउंडेड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज हो रही हैं, ठीक है। और इसमें से क्या होता है, सम ऑफ दीज इनलार्ज एट देयर एंड टू फॉर्म वेसिकल्स, और काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज होकर क्या होती हैं, वेसिकल्स बना लेती हैं। जैसे कि यहाँ से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होंगी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होंगी एंड फाइनली ये क्या करेंगे, फाइनली ये छोटी छोटी वेसिकल्स बना लेंगी, ठीक है। क्या बना लेंगे, वेसिकल्स बना लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूब्यूल्स। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या है यहाँ पे, वेसिकल्स है क्या, वेसिकल्स इज़ द राउंडेड गोल्गी कॉम्प्लेक्स राउंडेड स्ट्रक्चर्स विच अराइज फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एट द एंड ऑफ द ट्रांसफेस। कहाँ से राइज हो रही है, ट्रांसफेस के एंड से राइज होंगी, जिनको हमने बोला वेसिकल्स, ठीक है। जैसा कि मैंने डायग्राम में था, दैट इज़ वेसिकल्स, ठीक है। इनको हमने क्या नाम दे दिया, ये हमारी क्या है, वेसिकल्स हैं। कहाँ से राइज हो रही हैं ये सारी, ये राइज हो रही है हमारी ट्रांसफेस से। ओके, दे आर टू टाइप्स, स्मूथ जिसको हम सिक्रेटरी बोलते हैं वेसिकल्स, और सेकेंड इज कोटेड, ठीक है। स्मूथ या सिक्रेटरी वेसिकल्स एंड कोटेड वेसिकल्स, दो टाइप के हमारे पास वेसिकल्स हैं। ऑल द गोल्गी एलिमेंट्स आर फिल्ड विद फ्लूइड दैट इज कॉल्ड गोल्गी मैट्रिक्स, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि बात करें, सिस्टेनिया के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड गोल्गी मैट्रिक्स, उसको हम गोल्गी मैट्रिक्स कह देते हैं। ओके ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लो चार्ट ऑफ द गोल्गी फंक्शन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये मैंने डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। यदि डायग्राम में भी वहाँ पे थोड़ा बहुत किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो, ठीक है, अब इसके प्रोसेस के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज़ द फ्लो चार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट विच रिप्रेजेंट ऑल द कंसेप्ट ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑल द बेसिक फंक्शन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। देखो अभी जितना भी हमने पढ़ा था उसको मैंने इसमें फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में क्या होता है, जो भी मटेरियल, जो भी हमारे पास मटेरियल पैक हुआ, बना जो मटेरियल, वो सीधा कहाँ पे एंटर करेगा, कहाँ पे पहुँचेगा, गोल्गी अपरेटस के अंदर। ध्यान रखना, गोल्गी अपरेटस का कौन सा पार्ट इसको रिसीव करेगा, वो करेगा सिस पार्ट, ध्यान रखना, ठीक है। सिस पार्ट इसको रिसीव करेगा। सिस पार्ट में आने के बाद इसका क्या होगा, जो प्रोटीन है वो मॉडिफाइड होगा, क्योंकि ER से हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन वेसिकल्स की फॉर्म में गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गई, वहाँ पे उनका मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, मॉडिफिकेशन का मतलब हुआ डिफरेंट ऑर्गेनिल्स बनानी स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला था लाइसोसोम बनेगा, तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होकर दे फॉर्म इनटू लाइसोसोम। साथ में गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस में भी हेल्प करेगा, दे हेल्प टू सिंथेसिस ऑफ लॉट ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहले मैंने बोला था, यदि ये प्रोटीन है, क्योंकि वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन है, यदि वो कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड कर जाती है तो उनसे बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और यदि ये हमारे पास प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं किसके साथ, लिपिड के साथ, तो इसमें बनता है हमारे पास लिपोप्रोटीन। क्लियर, ओके।
तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड्स, और इसमें एक बनता है हमारे पास स्फिनोगोमाइसिलीन, ठीक है, क्लियर। स्पिनगोमाइसिलीन की फॉर्मेशन होती है, ये भी यहाँ पे सिंथेसिस मटेरियल है, क्या क्या बना। अब बात करते हैं बनने के बाद सीक्रेशन का मतलब बनने के बाद वो रिलीज़ क्या होगा, ठीक है। रिलीज़ की बात करें तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमारे पास रिलीज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम्स की, मैंने बात की है। एंडोसोम्स के अंदर क्या हुआ, लाइसोसोम्स रिलीज होते हैं। लाइसोसोम्स मैंने पहले ही बताया था, दैट इज़ अ राउंडेड ऑर्गेनेल्स, जो हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे लाइसोसोम्स के, ठीक है। एंड फाइनली इज पोस्ट मेम्ब्रेन मटेरियल होता है, ये मटेरियल में हमारा काफ़ी सारा मटेरियल जो होता है जो हमारी मेम्ब्रेन के पास पहुंच के वहाँ पे जाके वहाँ से सीक्रेट हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ पोस्ट मेम्ब्रेन मटेरियल, जो सेल्स उसको क्या करिए सीक्रेट कर देती है, क्लियर। तो ये भी हमारे पास बेसिस एक फ्लो चार्ट है जो रिप्रेजेंट करता है फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, ओके ओके। जो बच्चे को भी वहाँ पे पीछे क्लियर नहीं आया होगा, इस फ्लो चार्ट से सिंपल सा क्लियर आ जाएगा, ओके। तो याद रखना ER से जो प्रोटीन रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के पास प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन छोटे छोटे वेसिकल्स की फॉर्म में गोल्गी के पास जाएंगे, गोल्गी के अंदर उनके पास मॉडिफिकेशन होगा, एंड दे आफ्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन दे फॉर्म सम इम्पोर्टेंट मटेरियल। साथ में यहाँ पे कुछ अनदर सब्सटेंस की सिंथेसिस होगी, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस होगी, लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। स्फेगोनोमाइसिलीन की सिंथेसिस होगी, ये सारी सिंथेसिस होंगी। सिंथेसिस होने के बाद इनका सीक्रेशन होगा, सीक्रेशन में हमारे पास एंडोसोम्स में लाइसोसोम्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, ओके ओके। अब बात करते हैं बेसिक फंक्शंस की। बेसिक फंक्शंस लास्ट का जो पॉइंट होता है फंक्शन होता है। फंक्शन पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि हमने जो बेसिक टॉपिक पढ़ा है उसमें सारे फंक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि हम उसमें डीपली डिस्कस करते हैं हर चीज़ के बारे में। तो फंक्शन देखो पढ़ना तुम्हें बड़ा ईजी हो जाएगा। देखो पहला फंक्शन क्या कहता है, पहला फंक्शन है रैपिंग एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल। इसने कहा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, रैपिंग और पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल का, बिल्कुल सही। क्योंकि हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ था, जो वेसिकल्स आए थे प्रोटीन के, उनका पैकेजिंग हुआ, पैकेजिंग होकर उन्होंने मॉडिफाइड किया, मॉडिफाइड करके उनको डिफरेंट मटेरियल उन्होंने तैयार कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। दे प्रोड्यूस सीक्रेशन ग्रेन्यूल्स, ये छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करता है जिनका काम है सीक्रेशन करना। जैसे कि मेम्ब्रेन क्लोज कॉम्प्लेक्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाते हैं, जो स्टोर करते हैं हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, प्रोटीन सीक्रेटरी सेल्स के अंदर पैकेजिंग प्रोटीन, ठीक है। बेसिक चीज़ें यही है कि इसमें मॉडिफिकेशन के बाद कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे मैंने बोला था ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, क्लियर सी बात है, लाइसोसोम बने थे तो दैट इज़ द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो याद रखना लाइसोसोम कहाँ बना है, लाइसोसोम बनते हैं कहाँ पे, लाइसोसोम बनते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स एंड व्हाट इज़ द मेजर साइट इन विच लाइसोसोम्स आर ओरिजिनेटेड, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं दे ऐड कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ ये कार्बोहाइड्रेट को ऐड करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ऐड करके बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्लियर। मैंने बोला था यदि कार्बोहाइड्रेट ऐड होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, यदि प्रोटीन को ऐड कर रहा है तो लिपोप्रोटीन बनाएगा, ठीक है। ये मैं बार बार इसको इक्वेशन को लिख रहा था, बार बार बता रहा था। विच इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एसोसिएशन ऑफ सेल टू फॉर्म टिश्यूज, और ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच हेल्प टू एसोसिएशन ऑफ द सेल्स टू फॉर्म टिश्यूज। सेल टू सेल कनेक्शन में हेल्प करेंगे, जिससे टिश्यूज बनने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज़ द बेसिक फंक्शंस ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। आई थिंक सभी को ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स हमारा काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी क्लियर किया मैंने, ठीक है। इसमें काफ़ी डायग्रामिक बेसिस पे मैंने इसको कंप्लीट क्लियर कराया है। देखो यहाँ पे फंक्शंस हो गए, सिस्टेनिया सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, क्योंकि मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया है कि मुझे 6 मंथ के अंदर मीन्स जो नीट आ रहा है इससे पहले 11th एंड 12th कंप्लीट सिलेबस मुझे कराना है, ठीक है। कंप्लीट प्रिपेयर कराना है बच्चों को, ठीक है। तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसके साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो कल से आई थिंक मैं स्टार्ट कर दूँगा 12th का भी, 12th का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, 12th प्लस 11th एक वीडियो रोज़ मैं अपलोड करूँगा इस अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट रियल में
नीट की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।